नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। 10:38 हैं और निफ्टी बैंक का हाल तो ये है कि आप अगर रेड ही रेड दिखने को मिल रहा है मार्केट में इतने दिन से, और मुझे नहीं लगता कि कुछ खास इसमें बेटर हो सकता है अभी। एंड मार्केट को आज देखें तो मार्केट गिर रहा है। अगर हम 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगाएंगे तो मार्केट क्या किया है, कल से मार्केट गिर रहा है। मार्केट आज क्या किया है, आज तो मार्केट वैसे खुला तो गैप डाउन है। यहाँ पे गैप डाउन खुलने के बाद हल्का सा ऊपर गया और उसके बाद फिर मार्केट डायरेक्टली नीचे गिर गया। तो मार्केट 51,000 को नीचे क्रॉस कर दिया है। अब आज हम बात करें मार्केट की तो मार्केट वैसे उतना तो नहीं गिरा लेकिन गैप डाउन खुला। गैप डाउन खुलने के बाद ऊपर गया मार्केट 51,354 तक गया और उसके बाद फिर मार्केट नीचे गिरा और यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। तो क्या मार्केट और गिरेगा या यहाँ पे सपोर्ट कोई है? तो कभी भी ट्रेड करने से पहले एक बड़े टाइम फ्रेम में देखना ये जरूरी होता है। कोई ऐसा तो नहीं है बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे हो या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे है। अगर मार्केट नीचे जाएगा तो कोई रूम है कि नहीं नीचे जाने के लिए। तो सबसे पहले इसको हम वनडे टाइम फ्रेम में लगाएंगे। वनडे टाइम फ्रेम में लगाने के बाद हमें देखना होगा कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है या नहीं है। तो सिंपली हम ये देखेंगे कि मार्केट का एक सपोर्ट लेवल तो है नीचे का और एक ये वाला जोन भी है। मेरे हिसाब से मार्केट में एक सपोर्ट जोन तो है मार्केट का, एग्जैक्टली नीचे का है लेकिन ये वाला। तो मार्केट आ सकता है, यहां तक भी आ सकता है। अगर गिर रहा है मार्केट तो इस जोन को भी टेस्ट करने आ सकता है। मार्केट में कोई खास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो नहीं लग रहा है मुझे। एग्जैक्टली अगर एक सपोर्ट था भी मार्केट में तो ऊपर का था, यहाँ का, जहां से मार्केट फॉल कर रहा है। तो मार्केट में अगर देखें तो मार्केट को नीचे जाने के लिए तो रूम अभी और है, मतलब मार्केट को नीचे जाने के लिए रूम तो अभी और है। लेकिन हो सकता है अगर मार्केट में कोई स्ट्रांग मार्केट में चेंजेस आए तो मार्केट का एक सपोर्ट ये ले सकता है, क्योंकि मार्केट में पिछले बार यहीं से बाउंस बैक किया था। तो मार्केट एक अच्छे स्ट्रांग सपोर्ट पे भी है। तो ये सपोर्ट लेगा कि नहीं, मार्केट बेरिश जाएगा कि नहीं, ये समझने के लिए हमें डाटा रीड करना जरूरी होता है। लास्ट तक बने रहिए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट बेरिश जा रहा है। क्या और बेरिश जाएगा यहाँ पे? तो सबसे पहले हमें समझने के लिए मार्केट को ऑप्शन चेन समझना होगा कि ऑप्शन चेन में है क्या, इसकी स्ट्रेंथ क्या है। सबसे पहले आज 13 नवंबर है, आज एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की। तो एक्सपायरी के दिन ट्रेड करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंस हो जाता है। डिफरेंस कैसे हो जाता है? उस दिन हम एकदम वॉल्यूम पे काम करते हैं। अब पहला पॉइंट हमें देखना है कॉन्ट्रैक्ट किस साइड का ग्रीन है। कॉन्ट्रैक्ट फुल ऑफ फुल पुट साइड का ग्रीन है। दूसरी चीज मार्केट में हमें सेलर और बायर का सेंटीमेंट समझना होगा कि सेलर एंड बायर। तो देखो हमेशा हम एक चीज ये समझते हैं कि सेलर क्या करना चाहता है और बायर क्या करना चाहता है, लेकिन हम आज इंपॉर्टेंस किसको देंगे? आज हम इंपॉर्टेंस देंगे बायर का। एक्सपायरी के दिन दो चीजें होती हैं, या तो मार्केट एकदम साइडवेज हो जाएगा या तो एक मूवमेंट आएगा तो अच्छा आएगा। मतलब अगर साइडवेज हुआ तो वहां पे सेलर का दिन था मार्केट में, और अगर मूवमेंट आया तो बायर का दिन था मार्केट में। तो हमें ज्यादातर फोकस करना है कि बायर क्या करना चाहते हैं मार्केट में। सेलर का आज उतना इंपॉर्टेंस नहीं देना हमें, लेकिन देखना तो जरूरी है ही है। तो सबसे पहले हमें कॉल सेलर यानी कॉल सेलर को देखना होगा, कॉल सेलर एंड पुट सेलर। तो सेलर में भी दो टाइप के होते हैं, कॉल सेलर एंड पुट सेलर। कॉल सेलर का काम है रेजिस्टेंस क्रिएट करना, आपको मैं रोज बताता हूं। पुट सेलर का काम होता है मार्केट में सपोर्ट क्रिएट करना, मतलब मार्केट को नीचे जाने से रोकने का काम पुट सेलर और ऊपर जाने से रोकने का काम कॉल सेलर का। ये सारी चीजें इरेज कर दो। सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि मार्केट में पुट सेलर और कॉल सेलर हैं कौन, कितने। तो ये कॉल्स वाई यानी कॉल सेलर, ये पुट्स वाई यानी पुट सेलर। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा 40,66,919 ये है पुट सेलर। 40,66,919, 40,66,919 ये है पुट सेलर। इसको डिवाइड करेंगे। कॉल सेलर क्या है? 64,32,264, 64,32,764, 64,32,764। अब यहां पे हमें यह समझ में आ रहा है कि कॉल सेलर क्या है और पुट सेलर क्या है। तो पुट सेलर की संख्या 40 लाख है और कॉल सेलर की संख्या 64 लाख है। लास्ट तक यहाँ पे हम डिवाइड। तो फाइनली ये तो हमें लग रहा है कि मार्केट में कॉल सेलर की संख्या है वो काफी ज्यादा है। मतलब 64 लाख कॉल सेलर है यहाँ पे, 64 लाख कॉल सेलर, पुट सेलर 40 लाख, मतलब 14 लाख कॉल सेलर ज्यादा है। तो पीसीआर तो एक्सट्रीमली नेगेटिव यानी 0.63 का पीसीआर है। अब पीसीआर की बात करें तो 0.63 का है, 0.63। मतलब मार्केट में सपोर्ट तो एकदम है ही नहीं, रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस है। लेकिन मैंने क्या बोला, इसको हम ज्यादा उतना फोकस नहीं करेंगे इसको। अब बात करते हैं मार्केट में कि पीसीआर नेगेटिव है 63 का है। क्या मार्केट में पीसीआर सपोर्ट तो नहीं ले रहा है कहीं? ऐसा तो नहीं है कि मार्केट में पीसीआर कंसोलिडेशन कर रहा हो, क्योंकि मार्केट तो कल भी गिरा है। वैसे मार्केट में देखो सुबह तो मार्केट का पीसीआर बढ़ा, उसके साथ फिर गिरा। तो मतलब सेलर का वैसे भी कोई खास हम इंपॉर्टेंस समझेंगे नहीं। अगर हम देखें तो पीसीआर जब ओपन हुआ तो 53 का था और प्रेजेंट टाइम में 59 का है। तो मतलब एक प्रकार से हम ये देखें तो अगर सुबह से देखें तो पीसीआर तो पॉजिटिव ही है। मतलब अगर आज सुबह से पीसीआर को हम काउंट करें तो पॉजिटिव ही है, क्योंकि जब ओपन हुआ तो 53 का था मार्केट में पीसीआर। जब ओपन हुआ तो मार्केट में 53 का पीसीआर था और अभी क्या है, अभी 63 है। तो मतलब एक प्रकार से देखोगे तो मार्केट में जो पीसीआर है वो तो एक प्रकार से हमारा पॉजिटिव है। तो हमें मार्केट में दिखाया क्या जा रहा है सेलर का इंटेंशन ये नहीं समझना है, हमें सुबह से क्या हुआ मार्केट में ये समझना है। तो कहीं ना कहीं सेलर तो एक प्रकार से देखे तो हम उतना इंपॉर्टेंस भी नहीं देंगे और मार्केट के साथ बढ़ रहे हैं घट रहे हैं। तो सिंपली हमें ट्रेड करने के लिए एक जोन जरूर खींचना होगा।
जैसे मार्केट में ये 800 का जोन हो गया, एग्जैक्टली ये 800 का जोन, यहां से मार्केट के क्या रिएक्शन है, ये 800 का जोन हो गया। अब यहाँ पे बायर और सेलर का क्या सिंपल इंटेंशन है, एग्जैक्टली ये बस स्टॉप है और मार्केट यहाँ से क्या करना चाहता है। देखो मैं आपको क्लासेस में जैसे बताया कि मार्केट का इंटेंशन समझने के लिए मार्केट में जितना ओवरऑल डाटा इंपॉर्टेंट होता है उतना एट द मनी का डाटा होता है, लेकिन एक्सपायरी के दिन हमारा ओवरऑल डाटा ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है। तो 50,800 पे कॉल सेलर 50,000 है, एग्जैक्टली यहाँ पे 50,800 पे कॉल सेलर 50,770 है। ये एक रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं और यहां से मार्केट को ऊपर जाने से रोकने का काम इनके लोगों का इंटेंशन है। ये सेलर हैं, इनका कहना है कि यहां से मार्केट को ऊपर नहीं जाने देंगे। और यहीं पे सपोर्ट क्रिएट करने वाले 50,800 पे 1,19,579 है, ये पुट सेलर है। याद होगा मैंने आपको एक चीज क्लासेस में बताया था कि मार्केट में जब भी आप ऐसे जोन पे एट द मनी का पीसीआर नेगेटिव साइड 50 के अंदर पीसीआर और पॉजिटिव साइड 1.70 के ऊपर होता है एट द मनी पीसीआर में, तो याद होगा मैंने बताया था कि किसी भी रेजिस्टेंस पे मार्केट जाए या सपोर्ट पे आए, अगर 50 के नीचे का पीसीआर है तो जैसे ही आए आप यहाँ पे कॉल बाई कर सकते हो और 40 to 50 पॉइंट का टारगेट ले सकते हो। तो एग्जैक्टली सेम मैंने बताया था, तो यहाँ पे सेम ही है, जैसे ही 800 को टच करे आप लेते तो आपको 50-60 पॉइंट का टारगेट मिल जाता। ये एक स्कैल्पिंग के तौर के लिए मैंने आपको बताया था। अब हम बात करते हैं कि मार्केट में यहाँ पे ये तो हम समझ गए पुट सेलर क्या है, स्ट्रॉन्ग जोन है, यानी सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है। 1,19,000 पुट सेलर और 50,000 कॉल सेलर है, मतलब 50 से भी नीचे है मार्केट में पीसीआर। अब हम बात करते हैं कि क्या हमें वॉल्यूम को फोकस करना है एक्सपायरी के दिन मेन, तो एट द मनी में यहाँ पे बायर किस साइड के इंटरेस्टेड है ये इंपॉर्टेंट करता है मार्केट में। तो सिंपली हम 50,800 पे कॉल बायर देखें तो 6,96,000, ये 50,800 पे 6,96,285 ये कॉल बायर है, ठीक है। 50,800 पे यहाँ पे ये इतने पैसेंजर जो बैठे हैं ये पॉजिटिव हैं, ये बायर हैं, ये मार्केट को यहाँ से ऊपर ले जाना चाहते हैं, ध्यान समझिएगा इतने लोग, ठीक है। और यहीं पे देखोगे पुट साइड का वॉल्यूम, तो पुट साइड का वॉल्यूम 50,800 पे 44,05,861 है। तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो कि 10 गुना से ज्यादा एट द मनी में वॉल्यूम पुट साइड का बैठे हैं, यहाँ पे पुट बायर बैठे हैं। लेकिन मार्केट यहाँ से हल्का सपोर्ट क्यों ले रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 गुना पुट सेलर है, इसलिए। बाकी मार्केट जाना कहां चाह रहा है, मार्केट तो नीचे जाना चाह रहा है, सिंपली हमें दिख रहा है मार्केट नीचे जाना चाह रहा है 44 लाख वैल्यू में। लेकिन एक बार हम सीपीआर जरूर देख लेंगे कि सीपीआर क्या है मार्केट का। तो देखो ओवरऑल वैल्यूम मार्केट के ही डिपेंड करेगा, तो हमारा जो ओवरऑल वैल्यूम है यानी सीपीआर, तो 7,24,00,000 एंड 7,40,00,000। तो जो हमारा कॉल सेलर है, यानी कॉल सेलर मार्केट में कितने 740, 740 माइनस करेंगे पुट बायर कितने 724, तो हम इक्वल करेंगे तो पीसी सीपीआर हमारा 16 निकल के आया। तो मैंने आपको क्लासेस बताया कि ऐसे सिचुएशन में हम ट्रेड किस साइड का ले सकते हैं, अगर यहाँ पे कंटिन्यू वॉल्यूम अगर ऐड होने लगे तो मार्केट रिवर्सल कर सकता है और हमारा बेरिश स्ट्रेंथ बड़ी नहीं होगी। आपको एट द मनी वॉल्यूम भले 10 गुना लग रहा है, लेकिन हमारा सीपीआर जो है वो हमारा प्लस में है, प्लस 16 है। लास्ट तक बने रहिए, बताता हूं। तो फाइनली जैसे मैंने बताया ना कि ओवरऑल वॉल्यूम जो हमारा सीपीआर है वो 16 है। अब ये 16 है सीपीआर, और मैंने क्या बोला, हमें एक्सट्रीमली नेगेटिव तो मार्केट दिख रहा है लेकिन उतना नेगेटिव है नहीं मार्केट में। जैसे मैंने बताया कि पीसीआर हमारा 63 के दिख रहा है, लेकिन जो ओपनिंग प्राइस है पीसीआर वो अभी पॉजिटिव है। और दूसरी चीज, हम अगर जियोसी टेक्नोलॉजी पे जाते हैं तो जैसे हमारा फैमिली होता है, हमारा परिवार होता है, हमारे मेंबर से मिलकर चलता है, उनके मेंबर के फाइनेंशियली पे हमारा फैमिली का स्टेटस डिपेंड होता है, वैसे होता है। वैसे 12 बैंक में से 12 बैंक नेगेटिव है, आपको निफ्टी बैंक 12 बैंक से मिलकर चलता है, 12 बैंक में 12 बैंक नेगेटिव है। लेकिन हमें ये देखना है कि ठीक है 12 बैंक तो नेगेटिव हो सकता है, गैप डाउन, क्या गैप डाउन से मार्केट पॉजिटिव नहीं हो सकता है। लेकिन हमें सबसे पहले ऑप्शन चेन में, अगर आपको स्टॉक ऑप्शन चेन देखना आता हो तो सबसे पहले हमें एचडीएफसी बैंक देखना होगा। एचडीएफसी बैंक का क्या इंटेंशन है, एचडीएफसी बैंक फुल नेगेटिव 25,000 48,000, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ उतनी नहीं है जितनी नेगेटिव है, जरूर लेकिन उसकी स्ट्रेंथ उतनी नहीं है। और एक बार निफ्टी ट्रेडर में हम एचडीएफसी बैंक को चेंज इन पीसीआर भी देख लेते हैं, एचडीएफसी बैंक का चेंज इन पीसीआर भी देख लेते हैं। पुट कॉल रेशियो में जाते हैं तो एक्जैक्टली सेम मार्केट की तरह बिहेव किया है। अगर हम देखें तो सुबह से मार्केट पीसीआर पॉजिटिव था, फिर उसके बाद नेगेटिव हुआ। एक बार हम आईसीआई बैंक को भी देख लेते हैं, आईसीआई बैंक, यहाँ पे आईसीआई बैंक भी फुल नेगेटिव 17,000 एंड 21,000। तो आईसीआई बैंक तो एक्सट्रीमली नेगेटिव है, इसको तो मैं मानता भी हूं। तो आईसीआईसीआई बैंक, तो आईसीआईसीआई बैंक में क्या है, वो आईसीआई बैंक भी अगर देखें तो हमारे ओपनिंग प्राइस से पीसीआर ऊपर ही है। तो मतलब अगर देखें तो उतना भी मार्केट नेगेटिव नहीं है जिस हिसाब से हमें डाटा शो कर रहा है। बट हमें मेन इस पे फोकस करना है कि प्रेजेंट टाइम में वॉल्यूम बढ़ रहा है कि घट रहा है, यानी सीपीआर पे। तो वैसे एक्सपायरी के दिन ना 5 मिनट में करोड़ों वॉल्यूम आ जाता है, तो मेन हमें फोकस करना है वॉल्यूम पे। तो 7,90,00,000 एंड 7,69,00,000। देखो ध्यान समझिएगा, जो हमारा सीपीआर था वो 16 था, यानी 16 था, और अभी कितना है 790 790 माइनस करेंगे पुट बायर क्या है 769
इक्वल करोगे तो 21 लाख, यानी 16 लाख से 21 लाख वॉल्यूम कॉल साइड का हो गया है। तो थोड़ा यहाँ से वेट करते हैं, इतना ज्यादा मतलब एट द मनी में वॉल्यूम तो है, लेकिन मतलब इतना भी ज्यादा नहीं है मार्केट में, मतलब ओवरऑल पीसीआर पॉजिटिव है, तो यहाँ से सपोर्ट ले रहा है मार्केट में, यहाँ पे पुट सेलर की ज्यादा है, लेकिन एट द मनी में वॉल्यूम तो संख्या ज्यादा ही है। और एक्सपायरी के दिन मार्केट में एंड ग्लोबल मार्केट भी नेगेटिव है, लेकिन इंडिया विक्स पॉजिटिव है, ये हमेशा याद रखिएगा, इंडिया विक्स पॉजिटिव है आपका। और जहां तक मार्केट को है थोड़ा सा और हम चेंजेस को वेट करेंगे, वॉल्यूम का वेट करेंगे, क्या वॉल्यूम बढ़ रहा है हमारा फिर से थोड़ी देर में। तो फाइनली एक बार सीपीआर की बात करें तो एक बार सीपीआर देख लेते हैं बैंक निफ्टी का, कि बैंक निफ्टी में सीपीआर है क्या वैसे। एंड 847 है, पहले सीपीआर हमारा 36 था, 840। देखो एक्सपायरी के दिन 2-2 मिनट में 2-2 लाख वॉल्यूम आते हैं, 847 एंड माइनस करेंगे पुट बायर क्या है 817, क्या है 817, तो हमारा 36 लाख वॉल्यूम था, अभी 30 लाख वॉल्यूम है, तो थोड़ा सा यहाँ से पुट बायर ऐड हुए हैं, लेकिन उतना कॉल बायर नहीं हुए, तो वेट करते थोड़ा देर अभी। तो फाइनली यहाँ पे मुझे पुट साइड का ट्रेड एक ले लेना चाहिए मार्केट को, ये यहाँ पे एग्जैक्टली कंसोलिडेशन इसलिए कर रहा है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा वॉल्यूम भी डिसइंक्रीज हो गया है जहां तक देखे तो, और मार्केट में यहाँ पे सपोर्ट इसलिए ले रहा है क्योंकि यहाँ पे थोड़े से सपोर्ट मतलब पुट सेलर की संख्या ज्यादा है, और बहुत देर तक इस मार्केट को रोक पाएंगे नहीं मार्केट में पुट सेलर, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना ग्लोबल मार्केट एंड जैसे हमारा एचडीएफसी बैंक और आईसीआई बैंक तो पॉजिटिव ही है, लेकिन ग्लो डाउ जोन्स, एसआईपी, नस्दाक, रसेल, एनवाईसी सारे के सारे नेगेटिव हैं। तो मैं इस पे एक ट्रेड लेता हूं बेरी साइड का, लास्ट तक बने रहिए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मार्केट में जो वॉल्यूम कॉल साइड का भी बड़ा भी था मार्केट के साथ साथ, लेकिन मार्केट नीचे आएगा तो सारे वॉल्यूम हट चुके हैं, इस पे मैं एक ट्रेड। तो फाइनली निफ्टी बैंक में मैंने डीप इन द मनी लिया है, 51,200 का पी लिया है, एग्जैक्टली बाइंग प्राइस मेरी 507 की है, और मार्केट अभी हल्का सा ऊपर नीचे निकल आया है। अब हम टारगेट की बात करें तो टारगेट हमारा क्या होने वाला है, अगर यहाँ से मार्केट ब्रेक करता है तो एग्जैक्टली मार्केट कम से कम 667 766 चल रहा है, कम से कम ये वाला टारगेट तो हमें दे ही देगा, 769 700 एग्जैक्टली 689। तो मेरे हिसाब से मेरा टारगेट पॉइंट जो होगा ये वाला होगा, एग्जैक्टली ये वाला टारगेट पॉइंट, ये नीचे का बहुत बड़ा टारगेट तो नहीं है वैसे। एंड अगर हम इसको ऐसे स्क्रॉल करें तो हम मार्केट में ये वाला टारगेट पॉइंट मैंने लिया है। अब मेरे टारगेट ट्रेड बेरिस तो लेना ही था, क्योंकि इतना मार्केट बेरिस, यहाँ पे देखो मार्केट थोड़ा देर कंसोलिडेशन जरूर कर सकता है, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे पुट सेलर की संख्या ज्यादा है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक बार फिर से रिफ्रेश करूं तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा ग्रीन है, जैसे 1,40,000 ये हैं और 49,000 ये हैं, तो यहाँ पे पुट सेलर थोड़ा सा मार्केट को नीचे जाने से रोकेंगे, तो इतना आसानी से ब्रेक नहीं करने देंगे, बट मार्केट इसको ब्रेक करके जहां तक है नीचे तो आएगा ही आएगा। एंड ऑप्शन चैन में देखें तो फिर से एक बार सीपीआर निकालते हैं, जो 30 था, अभी ऑप्शन चैन में क्या हो गया वैल्यूम 868 है, एंड एक बार वैल्यूम देखते हैं 868 868 माइनस करेंगे एंड पुट वायर 844 इक्वल करोगे तो 24 लाख, यानी 30 लाख से भी 24 लाख वॉल्यूम हो गया, यानी सीपीआर यानी पुट वायर यहाँ पे ऐड हो रहा है मार्केट में। अब मैं दूसरी चीज आपको ये बता दूं कि जब मैं इस पे थोड़ा सा इसलिए कंफ्यूज हूं क्योंकि ओवरऑल वॉल्यूम, जब मैंने आपको कल क्लासेस में बताया कि ओवरऑल वॉल्यूम अगर पॉजिटिव है, अगर ये भी पॉजिटिव होता और एट द मनी में तो इतने ज्यादा वॉल्यूम है, तो आंख बंद करके ट्रेड करने लायक ट्रेड था ये बेरिस, मतलब बेफिक्र होकर बेरिस ट्रेड ले लो। बाकी यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज को देखना पड़ेगा, बाकी इंतजार करते हैं जहां तक मार्केट तो नीचे। तो फाइनली अभी मार्केट 773 774 चल रहा है, हमारा 680 का टारगेट है, एंड अभी थोड़ा सा माइनस में जरूर चल रहा है निफ्टी बैंक। एक बार फिर से हम देख लेते हैं मार्केट में, सीपीआर 24 है और अभी वॉल्यूम क्या आया है 896 896 एंड माइनस करेंगे पुट बायर 873 एंड इक्वल करेंगे तो 23 लाख, यानी मार्केट अभी जब यहाँ पे कंसोलिडेशन भी कर रहा है तो यहाँ पे पुट बायर ही बढ़ रहे हैं, मतलब पुट साइड का ही वैल्यूम आ रहा है, तो इतना सोचने वाली बात नहीं है। मैंने बोला ना कि मार्केट में यहाँ पे इसलिए थोड़ा सा कंसोलिडेशन कर रहा है क्योंकि मार्केट का क्या है, यहाँ पे सेलर ज्यादा है, पुट सेलर थोड़ी संख्या ज्यादा है, अभी 718 आ गया है, 721 आ गया, यहाँ पे ज्यादा पोजीशन में अपना स्क्वायर ऑफ करूंगा, टारगेट एग्जिट करूंगा। बाकी आज का मार्केट इतना डिफिकल्ट है नहीं और इतना सोचने वाली बात है नहीं, क्योंकि इतना ज्यादा एट द मनी में वॉल्यूम 44 लाख थे, थोड़ा समय लगा है ट्रेड लेने में, इसलिए क्योंकि मार्केट में ओवरऑल वॉल्यूम कॉल साइड का ज्यादा था, यानी सीपीआर, जब सीपीआर देखा कि सीपीआर घटने लगा, 30 से 24 हुए, 24 से 23 हुए, पहले बीच में जब मार्केट ऊपर गया तो बढ़ा, यहाँ से 100 पॉइंट का ऊपर गया मार्केट, तो सीपीआर बढ़ा था। लेकिन अगर मार्केट गिरता लेकिन सीपीआर कंटिन्यू बढ़ता रहता तो मैं ट्रेड पुट साइड का नहीं लेता, बट मार्केट गिरा तो सारे वॉल्यूम एग्जिट हो गया।
तो 734 735 आएगा नीचे अभी और एंड वेट कर रहे हैं मार्केट में, क्योंकि एचडीएफसी बैंक, आईसीआई बैंक और आप जीओसी टेक्नोलॉजी पे देखोगे तो पूरा मार्केट रेड है। तो देखते हैं, लास्ट तक बने रहिए, इंतजार करते हैं। तो फाइनली टारगेट हिट किया, पोजीशन में स्क्वायर ऑफ करता हूँ यहाँ पे। जो मैंने ट्रेड लिया था एग्जैक्टली मेरी 500 यहाँ की बाइंग थी, 516 के आसपास, अभी 555 चला है, लास्ट तक बने रही है। सो फाइनली आज का बेरिश ट्रेड तो मार्केट का था ही बेरिश, देखते हुए जिस हिसाब से वैल्यूम है, मैंने पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दिया। छोटा ही टारगेट मिला, बहुत बड़ा नहीं, 40 पॉइंट का मिला मार्केट का प्रीमियम। और जो मैंने लिया, अगर मैं इतना एड इन द मनी नहीं लिया होता तो इतना प्रॉफिट भी नहीं होता, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट का, क्योंकि आज एक्सपायरी है और आज मार्केट में ट्रेड करना एग्जैक्टली मार्केट को जब आप पूरा सेंटिमेंट समझना सीख जाओगे तो आपको खुद समझने आने लगेगा। लास्ट तक बने रहिए, लास्ट में आपसे जरूर मिलता हूँ। अभी तो मार्केट और गिर गया, एग्जैक्टली आ गया यहाँ पे, लास्ट तक बने रहिए। तो फाइनली 5 मिनट आपका और चाहूंगा। और याद होगा मैंने बैंक निफ्टी में जो ट्रेड किया था, एक बेरिश ट्रेड लिया था और मैंने यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड किया था एग्जैक्टली इस जोन पे। और मैंने आपको एक चीज बोला था कि मार्केट का जो जोन है वो बहुत बेरिश रहने वाला नहीं है। क्यों बेरिश रहने वाला नहीं? क्योंकि एट द मनी में वॉल्यूम तो पुट साइड का था, काफी बहुत ज्यादा था, मतलब यहाँ से मार्केट तो बेरिश को ले जाना चाह रहे थे, बट इसकी स्ट्रेंथ इसलिए नहीं थी क्योंकि ऑल वॉल्यूम, अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, अभी तो शायद चेंज हो गया हो, बट अगर हम ऑल वॉल्यूम की बात करें तो अभी 16 करोड़ 96 लाख एंड 16 करोड़ 94 लाख, तो अभी थोड़ा सा 2 लाख पुट साइड का वॉल्यूम ज्यादा हो गया क्योंकि बड़ा है मार्केट, लेकिन बहुत ज्यादा वॉल्यूम में डिफरेंस नहीं है ओवरऑल वॉल्यूम। तो ये चीजें तो मुझे पहले से पता था, इसकी बहुत ज्यादा डिफरेंस मतलब स्ट्रेंथ रहने वाली नहीं है। ये चीज मैंने आपको बताया था कि ये बहुत मार्केट नीचे नहीं जाएगा। और मार्केट ओपन हुआ था यहाँ के आसपास 9:15 बजे के आसपास, और उसके बाद मार्केट धीरे धीरे कंसोलिडेशन करके नीचे आया। ये टारगेट एग्जैक्टली जो मेरा टारगेट पॉइंट था, टारगेट हिट करके वापस ऊपर गया। अभी 50,808 चल रहा है, अभी लास्ट लो 50,600 आया, तो मतलब कह सकते हो कि 200 पॉइंट मार्केट यहाँ से ऊपर गया है। बाकी धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। ये स्ट्रेंथ इसकी नहीं थी, इसीलिए मैंने थोड़ा सा इसमें डर भी रहा था ट्रेड लेने के लिए, क्योंकि ओवरऑल वॉल्यूम पुट साइड का नहीं था उस टाइम, लेकिन जब बढ़ने घटने लगा, वॉल्यूम पुट साइड का बढ़ने लगा, तो मैंने पोजीशन स्क्वायर ऑफ किया यहाँ पे, वो सॉरी पोजीशन मैंने बनाया, इसके बाद मैंने टारगेट बाद पोजीशन स्क्वायर ऑफ किया। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड आपको क्लास में जुड़ना है, सीखना है, ए टू जेड सारी चीजें, स्टॉक इंट्राडे, स्टॉक एसआईपी, ईटीएफ एसआईपी, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, ए टू जेड सारी चीजें 6 मंथ की क्लासेस में, तो आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।